हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए बेटा आगे बात करते हैं। क्वेश्चन लिखा है इफ 1 प्लस एक्स होल टू द पावर m इंटू 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन एंड ए वन इज इक्वल टू ए टू इज इक्वल टू 10, देन फाइंड m कॉमा n। तो बेटा लास्ट क्लास में हमारी बात चल रही थी फाइंडिंग कोफिशिएंट ऑफ x to the power r in the expansion of a plus x whole to the power n into b minus x whole to the power n टाइप के अंदर। ठीक है, तो हमने सीखा वहां पे कि अगर एक से ज्यादा ब्रैकेट इन्वॉल्व है और हमें जनरल टर्म लिखनी है और वहां पर दोनों ब्रैकेट के अंदर बायनोमियल थ्योरम अप्लाई हो जाएगी, देन हम सीख चुके थे कि यूजिंग r1 एंड r2 कैसे हम जनरल टर्म लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी बेटा क्योंकि दो ब्रैकेट यहाँ पर भी इन्वॉल्व हैं और राइट हैंड साइड में इसका एक जनरल एक्सप्रेशन गिवन है, तो यहाँ पर जो कहानी है वो m और n फाइंड करने के लिए है। ठीक, अब a1 और a2 10 गिवन है। a1 और a2 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो मैं क्या सोच रहा हूं कि यार मैं जनरल टर्म दोनों ब्रैकेट के लिए लिखूंगा। ठीक है, वन बाय वन अगर मैं टी आर वन प्लस वन करके इसका जनरल टर्म लिखता हूं तो वो दिखेगा मुझे एम सी आर वन एक्स टू दावर आर वन, राइट। इसी तरीके से सेकंड का जनरल टर्म लिखता हूं मैं टी आर टू प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर टू माइनस एक्स की पावर आर टू। ठीक है, तो यहाँ पे टी आर प्लस वन दोनों ब्रैकेट के लिए जनरल टर्म क्या हो जाएगी बेटा? माइनस वन की पावर आर टू एम सी आर वन इंटू एन सी आर टू, राइट, और एक्स टू दावर आर वन प्लस आर टू, राइट। अब है क्या, इसको यूज कहां करूंगा? इसको यूज करूंगा बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू दावर वन और कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू दावर टू के लिए, क्योंकि इसके लिए मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है। नाउ पहले तो मैं R1 प्लस R2 को 1 रखता हूं। सर 1 क्यों रख रहे हैं? फिर से बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर A1 गिवन है। A1 मतलब x टू द पावर 1 का कोफिशिएंट गिवन है, तो यहां से मैं कोफिशिएंट ऑफ x ढूंढूंगा, राइट, और राइट हैंड साइड में जो कोफिशिएंट ऑफ x है दैट इज A1 उससे इक्वेट करूंगा। आ रही बात समझ में? तो R1 प्लस R2, तो यहां पर R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो R1 और R2 एक टेबल बनाते हैं, तो सिंपल खेल है ना। R1 0 तो R2 1, R1 1 तो R2 0। ठीक है, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, राइट। और R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2, इसके लिए अगर R1 और R2 की बात करते हैं तो 0 1 1 1 और सॉरी 0 2 नॉट 1, दिस इज 0 2 1 1 एंड 2 0। तो बेटा अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ x की बात करूं तो यहां पे लिखूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 10 इज इक्वल टू a1 बेटा 10 है, तो कोफिशिएंट ऑफ x यहां से मेरे को मिलेगा कोफिशिएंट ऑफ x विच इज माइनस वन की पावर, अगर मैं R2 को 1 रखता हूं तो ये हो जाएगा माइनस वन की पावर 1 एम सी जीरो एन सी वन, राइट, प्लस माइनस वन की पावर 0 एम सी वन इंटू एन सी जीरो। एक तो ये चीज आगे निकल के, मतलब कहने का क्या है कि m माइनस n, एम सी वन दैट इज m, एन सी जीरो इज 1, तो m माइनस n कितना आ गया बेटा? 10 आ गया। तो ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, एंड सेकंड इक्वेशन बेटा यहां से बनेगी ऑल्सो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज ऑल्सो 10, सो 10 इज इक्वल टू माइनस वन की पावर
टू फर्स्ट को यूज कर रहा हूं, MC0 NC2 प्लस -1 की पावर 1 MC1 NC1 प्लस -1 की पावर 0 MC2 NC0। ये 10 है बच्चे, तो ये हो गया NC2 माइनस MN प्लस MC2 इज इक्वल टू 10। और थोड़ा सा इसे एक्सपैंड कर लें हम, तो हो जाएगा n माइनस 1 बाई 2 माइनस MN प्लस M माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 10, राइट। ये हो गया n स्क्वायर माइनस n माइनस 2mn प्लस m स्क्वायर माइनस m इज इक्वल टू 20, राइट। तो अगर मैं इक्वेशन 1 का यूज करूं, ये तो इक्वेशन इसको 2 बोल देते हैं, इक्वेशन 1 का यूज करूं मैं, तो इक्वेशन 1 में m को रख देता हूं n प्लस 10, ठीक है। तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n, m को रख देता हूं 10 प्लस n प्लस m को रख देता हूं 10 प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 10 प्लस n इज इक्वल टू 20, राइट। तो इसको बस सॉल्व कर लीजिए, तो ये n स्क्वायर माइनस n माइनस 20n, ओके, माइनस 2n स्क्वायर प्लस 100 प्लस n स्क्वायर प्लस 20n माइनस 10 माइनस n इज इक्वल टू 20, राइट। सो n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 20n प्लस का 20n, राइट। एंड ये माइनस का n माइनस का n माइनस का 2n, राइट। और ये बेटा 100 है, इधर जाके 80 हो जाएगा, माइनस का 80 हो जाएगा इनफैक्ट, और यहां से जाके ये हो जाएगा माइनस का 10, ये प्लस का 90 माइनस 70, इनफैक्ट n आ गया बेटा 35, n 35 आ गया, तो m कितना आ गया, m आ गया 45, सिंपल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए बेटा तो बात करते हैं क्वेश्चन पर। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 11 इन द एक्सपांशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 होल पावर 6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट। तो चलिए करते हैं इस पर, तो इस टाइप के क्वेश्चन पे हम बात कर चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए, हम अगर फैक्टराइज, एक तो हमारे पास ऑप्शन है कि फैक्टराइज कर लें। अच्छा चलिए आज जो है ना विदाउट फैक्टराइज इसको करके देखते हैं। वैसे हमने तो स्टेप्स में ये बोला था कि अगर अगर एक्सपेंशन थोड़ा तुम्हें बड़ा दिख रहा है, एक्सप्रेशन अगर बड़ा दिख रहा है, देन आप उसको फैक्टराइज करने की कोशिश करिए। बट ऐसा जरूरी तो नहीं है कि भाई हमेशा हर एक एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो जाए। यहाँ पर ये हो रहा है, बट मैं एक इन जनरल बात कर रहा हूँ कि ऐसा जरूरी तो नहीं कि हर एक एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो जाए। तो इसे भी ना विदाउट फैक्टराइज करके देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या किया, क्योंकि बात बाइनोमियल थ्योरम में चल रही है, तो बाइनोमियली हमें खेलना होगा। तो इसको हमने a मान लिया और इसको हमने x मान लिया पहले, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा, अगर इसका जनरल टर्म लिखें, टी आर प्लस 1 इज 6CR 2x स्क्वायर की होल पावर 6 माइनस r एंड x माइनस 3 की होल पावर r, ठीक है। बट देखिए x माइनस 3 यहाँ पे फिर से आ गया, मतलब यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम फिर से अप्लाई हो जाएगी। तो अब मैंने क्या किया, इसको लिखा 6CR 2 की पावर 6 माइनस आर बेटा अलग लिख दिया, और x की पावर 2 इंटू 6 माइनस आर मतलब 12 माइनस 2r अलग लिख दिया, ठीक है। और इसमें मैंने फिर से बाइनोमियल अप्लाई कर दी, तो क्या लिखा इसे में RCR1 x की पावर r माइनस R1 माइनस 3 की पावर R1, ओके। तो अब जरा हम माइनस 1 की पावर R1 अलग से लिख देते हैं, माइनस 1 की पावर R1
6c r 2 की पावर 6 माइनस r 3 की पावर r1 है ना, और rc r1। चलिए एक काम करते हैं, 6c r तो ये ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 6c r और rc r1। ओके, और ये हो गया x की पावर 12 माइनस 2r और माइनस प्लस का r माइनस का r1, प्लस का r माइनस का r1। तो बेटा ये क्या दिखने लगा फाइनली, -1 की पावर r1 6c r इंटू आर सी r1 2 की पावर 6 माइनस r इंटू 3 की पावर r1 और x की पावर 12 माइनस r माइनस r, राइट। दिस इज टी आर प्लस 1, दिस इज टी आर प्लस 1। अब मुझे क्या करना है, इसको 11 बनाना है, ठीक है, इसको 11 बनाना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं बोलूंगा कि 12 माइनस आर वन इज इक्वल टू 11 देखना है, मीन्स r प्लस r1 इज इक्वल टू 1, इस पर बात करनी है। तो बेटा इसके लिए टेबल बनाते हैं, r1 और r, है ना। तो अगर मैं r1 को 0 लूं तो r क्या मिलेगा मेरे को, 1 मिलेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि r1 को 1 ले लूं तो r जो है वो 0 हो जाएगा, यहाँ बेटा गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यार यहाँ पे क्या लिख रखा है तुमने, rc r1, r जो है ना बेटा, r है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू r1 तो हो सकता है बट स्मॉल नहीं हो सकता। तो ये सेकंड वाला केस तो कट गया, मतलब यही केस हमारा काम का है 0,1 के लिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 11, बेटा वो क्या बन रहा है, r1 को 0 और r को 1, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 0 6c1 और ये हो जाएगा 6c1 एंड 1c0 2 इंटू 6 माइनस r दैट इज 5 और 3 की पावर 0। ओके, तो ये कितना हो गया, 6c1 इज 6 एंड 2 की पावर 5 इज 32, तो 3 6 18 एंड 2 6 12, तो 192 आ गया, दिस इज 192। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन 2 माइनस एक्स प्लस 3x स्क्वायर होल पावर 6। तो इस क्वेश्चन को भी बेटा मैं वैसे ही करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे हमने लिया था मतलब लास्ट क्वेश्चन में लिया था इसको x और इसको a और लास्ट की दो टर्म को x ले लेता। अब मैं थोड़ा खेल को बदल दूंगा, ठीक है। मैं इस पूरे को a लूंगा और इसको x लूंगा। बेटा तुम्हारी मर्जी है, किन्हीं भी दो टर्म को एक साथ कर लीजिए, मतलब क्योंकि अगर 3 टर्म है तो 2 में तो एक बार फिर से बाइनोमियल लगनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट तरीके से कर रहा हूँ, ऐसा ना लगे तुम्हें कि सर को तो बस जो है सर तो ऐसे लेते हैं, एक ही तरीके से करते हैं, है ना। तो इसलिए करें टी आर प्लस 1 लिखें, तो टी आर प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा, 6c r 2 माइनस एक्स की होल पावर 6 माइनस r एंड 3x स्क्वायर की होल पावर r, ठीक है। फिर से इसमें बाइनोमियल अगेन अप्लाई बीटी बाइनोमियल थ्योरम, तो ये हो जाएगा 6c r 3 की पावर r और x की पावर 2r, ये तो अलग लिखा गया, इसमें फिर से लगाइए बेटा, तो ये हो जाएगा 6 माइनस r एनसीआर फिर से लिखेंगे तो इसका r जो होगा वो r1 हो जाएगा, 6 माइनस r सी r1 2 की पावर 6 माइनस r माइनस r1 एंड माइनस x की पावर r, ठीक है। तो ये हो क्या गया, -1 की पावर r1, तो ये ठीक है, 6cr इंटू 6 माइनस आर सी r1, ओके, 3 की पावर r इंटू 2 की पावर 6 माइनस r1, और ये हो जाएगा बेटा x की पावर 2r प्लस r1, ये ठीक है ना। दिस इज टी आर प्लस 1। अब क्वेश्चन में क्या है, बोल रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 बनाना है, तो मतलब इसको हमें 4 बनाना होगा। सो नाउ 2r प्लस r1 इज इक्वल टू 4, तो r1 बेटा ये है, r ये, ठीक है।
तो R1 को अगर बेटा मैं 0 देता हूं, R1 को अगर मैं 0 देता हूं तो R मेरे को क्या दिखेगा, R दिखेगा 2, राइट। अब अगर R1 को 1 देता हूं तो R दिखेगा 3/2, वो पॉसिबल नहीं है। अब R1 को अगर मैं 2 देता हूं, R1 को 2 देता हूं तो R दिखेगा 1, क्या ये पॉसिबल है सर? इस केस में क्या R छोटा पॉसिबल है? बेटा चेक कर लो, यहाँ पे देखिए, अगर R की जगह 1 रखते हैं तो ये बनेगा 5, 5C2, ये तो ठीक है, ये तो पॉसिबल है। और अगर R1 को 3 देता हूं तो भी R को बुरा लग जाएगा, क्योंकि R कैन नॉट बी 1/2, ठीक है, यहाँ पे R 1/2 नहीं हो सकता। तो फिर 4, अगर R1 को 4 देते हैं तब R क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या अब पॉसिबल है? R की जगह 0 रखूंगा तो 6C4 एंड 6C0, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं किसी को की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये काम हो जाएगा। R1 को 4 से ज्यादा हम रख भी नहीं सकते, ठीक है। अच्छा चलें आगे। तो बेटा फिर तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 क्या दिख रहा है तुम्हें, -1 की पावर 0, 6C2 इंटू 6 माइनस 0 दैट इज 6C0, ओके, इंटू 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 6 माइनस R1 दैट इज 2 की पावर 4, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस -1 की पावर, R1 की जगह अब मैं 2 रखता हूं तो -1 की पावर 2, 6C1 इंटू 6 माइनस 1 दैट इज 5C2, 3 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 6 माइनस 1 माइनस 2, तो 6 माइनस 3 दैट इज 2 की पावर 3, प्लस -1 की पावर 4, 6C0 इंटू 6C4, 3 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर 6 माइनस 4 दैट इज 2, ओके बच्चे। तो ये कुछ इस तरीके का कोफिशिएंट आ जाएगा, और मैं कह सकता हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ x to the power 4 is equal to what, 62 is 15, 15 into 9 into 16, मतलब 15 into 9 into 16, प्लस -1 की पावर 2 is 1, 61 is 6, 5C2 is 10, तो ये हो जाएगा 6 into 5, 6 into 10 that is 60 into 3 into 8 plus 6C0 is 1 and -1 की पावर 4 is 1, 64 is again 15 into 4, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड है, से थोड़ा कैलकुलेट कर लेना आगे आंसर। चलिए बेटा आगे चलते हैं, अब थोड़े कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बेटा तो आगे बात करते हैं हम। Find the greatest term in the expansion of √3 times 1 plus 1 by √3 whole power 20। इसके अंदर हमें ग्रेटेस्ट टर्म बतानी, मतलब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बतानी है, एनजीटी वाली बात करनी है। एनजीटी शायद तुमको याद होगा, एनजीटी के लिए हम क्या करते हैं, एनजीटी के लिए हम लिखते हैं r लेस देन और इक्वल टू n+1 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ a बाय x, राइट। बट यहाँ पे जो एक्सपांशन गिवन है वो गिवन है √3 टाइम्स 1 प्लस 1 बाय √3 की होल पावर 20। अब बेटा एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ 1 प्लस 1 बाय √3 की होल पावर 20 में, तो ये काफी होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं फिर बाद में √3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो वो हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1 प्लस 1 बाय √3 की होल पावर 20 के अंदर जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगी वही √3 टाइम्स 1 प्लस 1 बाय √3 की होल पावर 20 में होगी, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ इसके लिए बात करूंगा, है ना। सो सी दी एनजीटी फॉर 1 प्लस 1 बाय √3 की होल पावर 20, राइट। तो बेटा यहां पर r जो है, r की वाली बात करें लेस देन और इक्वल टू n इज 20, तो 20 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ a इज 1
ओ सॉरी, 1/x इज 1/√3, तो 1/√3. ओके, सो दिस इज r लेस देन और इक्वल टू 21 अपॉन, ये √3 हो जाएगा, सो 1 प्लस √3. ठीक है, r इज लेस देन और इक्वल टू 21 अपॉन, तो बेटा ये √3 को अप्रॉक्स कर देते हैं 1.73 से, तो दिस इज 2.73 अप्रॉक्स. ठीक है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो ये 21/2.7 समथिंग, तो ये कुछ मुझे मिलेगा अप्रॉक्स 7 पॉइंट समथिंग, राइट. तो 7 पॉइंट समथिंग, तो मैं यहाँ पर, क्योंकि बात ग्रेटेस्ट इंटीजर की होगी इसी के, तो r जो हो गया वो बेटा 7 आएगा. ठीक है, क्योंकि r एग्जैक्ट अगर 7 आता तब 7 और 8 में एनजीटी बोलता, बट यहाँ पे r जो है वो 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो इक्वालिटी वाली बात ही नहीं आएगी, तो r इज इक्वल टू 7 हम रोक देंगे. ठीक है, तो r इज इक्वल टू 7 मीन्स t7 प्लस 1 दैट इज t8 इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म. ठीक है, तो अगर बेटा t8 की बात करें, t8, तो t8 इसके अंदर क्या मिलेगा मुझे, अगर सिर्फ 1 प्लस 1/√3 होल पावर 20 करता हूं तो ये मिलेगा मेरे को 20c7, और दिस इज 1/√3 की होल पावर 7, राइट. ये तो सिर्फ उस ब्रैकेट को लेकर हुई है बात. और अगर बात करें tNGT फॉर √3 टाइम्स 1 प्लस 1/√3 की होल पावर 20 इज इक्वल टू, वो क्या हो जाएगा 20c7 √3 इंटू 1/√3 की होल पावर 7, ये आ जाएगा बेटा. ठीक है, तो नीचे √3 की पावर 7 है और ऊपर एक √3 है, तो ये तुम्हें दिखेगा क्या 20c7 1/√3 की होल पावर 6, और यू कैन राइट 20c7 इंटू 1/3 की पावर 3. ओके, चलिए बेटा आगे बात करते हैं. अच्छा बेटा कुछ ऑब्जर्व कराना है, ये देखिए समेशन NCR माइनस हाफ की पावर r, वेयर r इज इक्वल टू 0 to n, और तुमसे पूछा जा रहा है कि ये किसके इक्वल होने वाला है. ठीक है, तो हमने ऑलरेडी कुछ लिख रखा है, कुछ पहले से ही जान रखा है कि a प्लस एक्स की होल पावर n को हम ऐसा भी लिखते हैं समेशन NCR a की पावर n माइनस r x की पावर r, वेयर r इज इक्वल टू 0 to n, ऐसा लिखते हैं. अगर बेटा इस फोटो को जो गिवन है इससे कंपेयर करें तो यहां पर एनसीआर तो चलो मैच कर रहा है ना, एनसीआर तो है. क्या a की पावर n माइनस आर यहां पे कहीं तुम्हें दिख रहा है, यहां पर a टू द पावर n माइनस आर इज मिसिंग, मिसिंग है, मिसिंग है, तो मिसिंग है तो क्या है, मिसिंग है तो क्या है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर a की पावर n माइनस आर यहां से मिसिंग है तो मैं हो सकता है ये हो 1, इंप्लाइज a की पावर n माइनस आर क्या हो 1 हो, तो इसको लिख सकते हैं a की पावर n माइनस आर इज 1, और यू कैन राइट 1 टू द पावर n माइनस आर. ठीक है, चलिए ऐसा भी इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अब अगर x टू द पावर r से इसको कंपेयर करें तो x की जगह कौन बैठा है 1 माइनस 1/2, राइट. तो फिर तो बेटा इसको मैं इजीली लिख सकता हूं क्या
भाई ए की जगह कौन आ गया है, 1 आ गया है, राइट। मतलब यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 है, और यहां से क्या समझ आ रहा है, यहां से समझ आ रहा है x की जगह -1/2 है। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, ब्रैकेट 1 प्लस -1/2 की होल पावर n। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हें एक बार समझ में आए तो इसको रिवाइंड करके दोबारा देखना, ठीक है। चलिए, तो जैसे मैंने तुमसे पूछ लिया फिर कि क्वेश्चन इज समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n -1 टू द पावर r n c r और 1 -1/2 की होल पावर r। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे -1/2 की होल पावर r दिख रहा है तुमको। कोई ये भी लिख सकता था कि -1 की पावर r बाहर और 1/2 की पावर r। तो कई बार फोटो ऐसे भी बना देता है कोई बनाने वाला, और कई बार वो साथ भी ले जा सकता है। ठीक है, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, NCR माइनस ऑफ 1 -1/2 की होल पावर r। ठीक है, वेयर r इज इक्वल टू 0 टू n। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं ऑब्जर्वेशन से a इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 -1/2 ये। ठीक है, तो बेटा जी ये किसके बराबर आएगा, a दैट इज 1 प्लस माइनस ऑफ 1 माइनस हाफ, राइट, की होल पावर n। राइट, उसके बाद ये क्या हुआ ये मुझे मत बताओ, ठीक है, खुद लिख लेना, राइट। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन कैसा देगा देने वाला। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, समेशन -1 टू द पावर r NCR वेयर r इज इक्वल टू 0 टू n, और एक बड़ा सा ब्रैकेट लिखा है, उसमें लिखा 1/2 टू द पावर r प्लस 3 टू द पावर r अपॉन 2 टू द पावर 2r प्लस 7 टू द पावर r अपॉन 2 टू द पावर 3r प्लस 15 टू द पावर r अपॉन 2 टू द पावर 4r प्लस एंड सो ऑन अप टू m टर्म्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बट अभी जो बात हो रही थी, अभी तो बात इतने बड़े ब्रैकेट के लिए नहीं हो रही थी सर, ये और बाहर लिखा था सिग्मा। तो कोई बात नहीं बेटा, सिग्मा तो सम और डिफरेंस के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, आप अलग अलग कर लो। तो नेक्स्ट स्टेप बेटा ना मेरा यही होने वाला है कि समेशन -1 टू द पावर r NCR 1/2 टू द पावर r प्लस समेशन -1 टू द पावर r NCR 3 टू द पावर r अपॉन 4 टू द पावर r। मतलब ये कितना अच्छा होगा कि ऐसे लिख दो आप 3/4 होल पावर r, अच्छा भी दिख रहा है, प्लस समेशन -1 टू द पावर r NCR और ये 7/8 की होल पावर r, है ना, प्लस एंड सो ऑन अप टू, है ना, अप टू m टर्म्स, ये भी लिखते हैं अप टू m टर्म्स। देखिए बच्चे, r इक्वल टू 0 से n जा रहा है, तो यहाँ पे तुम्हें फील आई कि ये -1 किसके साथ चला जाएगा, 1 प्लस सॉरी माइनस हाफ के साथ चला जाएगा, है ना, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो वही फोटो बन जाएगी कि यहाँ पे हर किसी ब्रैकेट मतलब हर एक टर्म में a तो बेटा 1 है, a 1 है, a 1 है और आगे भी a 1 ही होगा, राइट। और जो x है वो डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 3/4 है, यहाँ पे 7/8 है एंड सो ऑन। तो बेटा मैं लिख दूं क्या, शायद अब लिख ही दूं, है ना, देर करने की जरूरत है नहीं मुझको, तो लिख दो बेटा, देखना इसको लिख सकता हूं मैं 1 प्लस माइनस हाफ की होल पावर n। ये n, ये NCR में n इंडेक्स बता रहा है, प्लस 1 प्लस -3/4 की होल पावर n प्लस 1 प्लस -7/8 की होल पावर n प्लस आगे एंड सो ऑन अप टू m टर्म्स, राइट, कोई बात नहीं, राइट, मतलब ऐसे m ब्रैकेट्स बनने वाले हैं। अब बात समझना बेटा, प्लस माइनस माइनस कल को हो जाएगा, तो 1 -1/2 दैट इज
1/2 की होल पावर n प्लस 1 माइनस 3/4 दैट इज 1/4 की होल पावर n प्लस 1 माइनस 7/8 दैट इज 1/8 की होल पावर n प्लस एंड सो ऑन अप टू m टर्म्स। ओके, बात को समझना बेटा। 1/2 की पावर n प्लस 1/2 की पावर 2n प्लस 1/2 की पावर 3n प्लस एंड सो ऑन अप टू 1 अपॉन, देखना बेटा थर्ड टर्म में 2 की पावर 3n आ रहा है, सेकंड टर्म में 2 की पावर 2n आ रहा है, तो mth टर्म में 2 की पावर mn आएगा। ओके, बट खुशी की बात यह है कि ये क्या है, जीपी विद कॉमन रेशियो इज 1/2 टू द पावर n, है ना, एंड नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू m, नंबर ऑफ टर्म्स m आएंगे। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला लगा दूंगे बेटा यहाँ पे, s दैट इज a दैट इज 1/2 टू द पावर n, a इंटू r इज 1/2 टू द पावर n होल पावर नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज m माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 दैट इज 1/2 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया, और चाहे तो इसको आगे सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखें। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 53 इन समेशन 100 cm x माइनस 3 की होल पावर 100 माइनस m टू द पावर m। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हमें ये जनरल टर्म दिख रही है, समेशन के अंदर जो लिखा है, राइट, वो अलग बात है कि यहाँ पे r नहीं दिख रहा, तो r नहीं दिख रहा तो r की जगह m दिख रहा है। ठीक है, तो बेटा जी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 53 इन समेशन 100 cm x माइनस 3 की होल पावर 100 माइनस m टू 2 टू द पावर m इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 53 इन, बेटा बेटा ब्रैकेट बनाना है मुझे, m इज इक्वल टू 0 टू 100। अगर ये कंपेयर करें तो बेटा जी ये है मेरे लिए a और ये है मेरे लिए x, तो क्या हो जाएगा, इन x माइनस 3 a प्लस x दैट इज 2 की होल पावर 100। ठीक है, दैट इज इन x माइनस 1 की होल पावर 100। ठीक है, तो अब मैं अगर इस एक्सपेंशन के लिए टी आर प्लस 1 लिखता हूं तो वो क्या मिलेगा मेरे को, 100 सी आर एक्स की पावर 100 माइनस आर एंड माइनस 1 की पावर आर, राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 100 सी आर एक्स की पावर 100 माइनस आर इंटू माइनस 1 की पावर आर। तो अब अगर बात करें एक्स की पावर 53 चाहिए, एक्स की पावर 53 चाहिए, तो मतलब 100 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 माइनस आर इज इक्वल टू 53 चाहिए, तो बेटा आर कितना आ जाएगा, 47। तो यहाँ से मैं बोल दूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 53, डायरेक्ट आर की जगह 47 रख दो, तो 100 सी 47 माइनस 1 की पावर 47, राइट, कितना हो गया ये, माइनस 1 की पावर 47 इज माइनस, तो माइनस 100 सी 47। ठीक है, इस पिक्चर में 53 भी आ सकता है ना, अच्छा लगेगा लिखना वैसे, तो ये हो जाएगा माइनस 100 सी 53, ये आ गया रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट। चलिए बेटा आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन पर बात करते हैं, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 15 इन 1 प्लस x होल पावर 15 प्लस 1 प्लस x होल पावर 16 प्लस 1 प्लस x होल पावर 17 एंड सो ऑन प्लस 1 प्लस x होल पावर 30। इसके लिए मुझे कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 15, तो इन सभी ब्रैकेट के अंदर x टू द पावर 15 जरूर बन रहा होगा, है ना, तो उसका मुझे कोफिशिएंट बताना है। चलिए बताएंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात करें हम कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 15 की हर एक ब्रैकेट के लिए, तो फर्स्ट ब्रैकेट से आएगा बेटा एन सी 1 प्लस एक्स की होल पावर एन में x की पावर एन आर का कोफिशिएंट इज
एनसीआर एक्स की पावर आर, मतलब ये आर प्लस वन टर्म होती है ना, तो एक्स टू द पावर आर की बात करें तो एनसीआर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, एक्स टू द पावर 15 का कोफिशिएंट इज 15 प्लस यहाँ पे 16 से 15 हो जाएगा, अगला 17 से 15 हो जाएगा, एंड सो ऑन अप टू यहाँ पे लास्ट ब्रैकेट के लिए क्या हो जाएगा, 13 से 15 हो जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे तो तुम्हें वो प्रॉपर्टी याद आ रही होगी, कौन सी वाली, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन इज एन प्लस वन सी आर, बट काम नहीं बन रहा, क्यों सर, ऊपर वाला सेम नीचे एक का डिफरेंस होता है तब ये लिखा जाता है। बेटा जी भूल गए क्या पहली क्लास सेकंड क्लास, उसमें तो मैंने बताया था ना कि कैसे अपना काम निकाल सकते हैं। इसको हम अगर 15 से 15 को के अंदर 16 या 16 से 15 देखना चाहते हैं, देखिए तुम क्या चाहते हो कि ये होता ऊपर 16 और नीचे एक का डिफरेंस, अगर यहाँ पे 16 भी होता तो चलेगा, ऐसा सोच रहे हो ना, तो क्यों ना हम 15 से 15 को 16 से 16 लिख दें, क्या दिक्कत है, तब भी ये बन तो बन ही रहेगा ना। बट अपना तो काम निकल गया, कैसे निकल गया, अरे बच्चे अभी भी नहीं समझे तो फिर तुम क्या पढ़ रहे हो, ऊपर वाला सेम नीचे एक का डिफरेंस कितना हो गया, ये 17 सी, जो नीचे बड़ा है वो लिखा जाएगा। अब देखो चेन स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, 17 सी 15 प्लस एंड्स ऑन अप टू 30 सी 15, ऊपर सेम नीचे एक का डिफरेंस मतलब 18 सी 16 एंड्स ऑन अप टू 30 सी 15, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से जब हम टर्म पर पहुंचते हैं तो उससे जो नेक्स्ट टर्म होती है उसमें एक ऐड हो जाता है, मतलब अगर कल को हम 30 से 15 के पास पहुंचेंगे तो क्या लेके पहुंचेंगे, 30 से 16 लेके पहुंचेंगे, है ना। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप 17 से 16 किसके साथ पहुंचे, 17 से 15 के साथ लेके पहुंचे तो वो 18 से 16 बन गया। तो ऐसे 30 से 15 के साथ क्या लेके पहुंचेंगे, 30 से 16 लेके पहुंचेंगे तो क्या बन जाएगा 31 से 16, ठीक है, डॉट 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 इस तरीके से। तो जो रिक्वायर्ड आंसर है वही है, ठीक है, कि जो कोफिशिएंट होगा x टू द पावर 15 इन दिस होल सीरीज इज 31c16। चलिए ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।